अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान लोन। नाजरीन, पिछले कहीं एक महीने से हम देखते हैं वादी कश्मीर के अंदर हमारा नौजवान तबका जो है वो सुसाइड यानी ख़ुदकुशी जैसे चीज़ों में मुलव्वस है। आज हमने मुनासिब जाना कि हम इस्लाम की रोशनी में आखिर इस चीज़ की क्या जो है तलकीन है और इस्लाम की रोशनी में आखिर दीन और कुरान और हदीस हमें इस बारे में क्या कहता है, हमने मुनासिब जाना। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आज मौलाना मोहम्मद अल्ताफ़ गिलानी साहब से और जानेंगे कि आखिर इस्लाम और दीन की रोशनी में सुसाइड कितना बड़ा गुनाह है और इस पर क्या अहकामात हैं। इसीलिए हमारे उलमाए किराम जो हैं वो ये चीज़ बार बार वजाहत से बताते हैं कि हम अपने नौजवान तबके को दीन की तरफ रागिब करें, इस्लाम की तरफ रागिब करें, उन्हें कुरान और सुन्नत की तालीम दें। जब उनके अंदर दीन और कुरान और सुन्नत और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना आ जाएगा तो उन्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका उनके अंदर पैदा होगा। वो समझ जाएंगे कि हमें दुनिया के अंदर रहकर ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। और रही बात जो आपने फरमाया कि बच्चों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो इस वक्त हम हकीकत में इस वक्त मैं खुद मदरसा यहाँ पर चलाता हूँ, तो हमने भी देखा कि जब बच्चों के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई दबाव बनाया जाता है तो वो बच्चा फिर पढ़ता नहीं है। कि इसलिए बच्चे को जब पढ़ाओ तो बड़े प्यार से, चाहे स्कूल के अंदर है, वो मदरसे के अंदर है या वो घर के अंदर है। क्योंकि आज हम ऐसा करते हैं कि बच्चे से मामूली सी गलती जब हो जाती है तो ये माँ बाप जो हैं इस बच्चे को कोसना शुरू करते हैं, उसे ताना देते हैं। और जब वो हम उसे ताना देते रहते हैं तो वो ताना सुन कर उसका दिल जो है सख्त हो जाता है, वो तंग आ जाता है। तो वो फिर ऐसा होता है कि वो घर को भी छोड़ देता है, वो माँ बाप को भी छोड़ देता है, वो बल्कि ऐसा माशरे को छोड़कर फिर ये इस हद तक पहुँच जाता है जब माशरे के अंदर भी उसकी बेइज्जती होती है, उसको ताने दिए जाते हैं। जब उसको घर से ताने मिलते हैं तो माशरे के अंदर जाहिर सी बात है उसे माशरे के अंदर भी ताने ज़रूर मिलेंगे। तो जब वो तानों का शिकार हो जाता है तो ज़िंदगी से तंग आकर फिर वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है जो इस्लाम के अंदर भी जायज़ नहीं है, शरीयत के अंदर भी जायज़ नहीं है, जो कानूनन भी जायज़ नहीं है। तो फिर जिससे माशरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से तमाम वालिदैन को इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर कोई ज़हनी दबाव न बनाएं। ये ज़हनी दबाव बनाना बच्चों के ऊपर बहुत गलत है, बल्कि उनको प्यार से, मोहब्बत से उनको सिखाएं और उनको समझाएं कि हमें क्या करना चाहिए, घर के अंदर किस तरह रहना है, माँ बाप के साथ किस तरह बात करनी है। उनको किसी आलिम दीन के हवाले करें, वो उन्हें दीन सिखाएंगे। तो जब उनके अंदर दीन आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर इस पर हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनके अंदर उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी और उनकी ज़िंदगी से ये जो बुराइयां होंगी वो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला उनकी ज़िंदगी से इन बुराइयों को ज़रूर ख़त्म फरमाएंगे। जी शुक्रिया मौलाना साहब। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे हो या कोई नौजवान होता है, उसकी ज़िंदगी में उसके जहन में एक ख्याल बन चुका होता है और उसके दिमाग में ये होता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद मेरे लिए कोई चॉइस है ही नहीं, इसके बाद कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल वो ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़े आ जाते हैं, उनके अपने सिचुएशंस होंगे, इस मोड़ पर आ जाते हैं कि अब उन्हें लगता है कि अब हमें यही जो है रास्ता इख्तियार करना होगा। उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए हमारा यही पैगाम है कि वो अपनी ज़िंदगी को संभालें, क्योंकि अल्लाह ने एक जवानी दी है, एक उन्हें ज़िंदगी अता की है, ये अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। तो मैंने शुरू में आपसे ये बात अर्ज़ की कि जब हमारे अंदर दीन होगा, दीन की समझ होगी तो हम अपनी ज़िंदगी को भी पहचान लेंगे और ख़ासकर इल्म होगा। एक दुनियावी इल्म होता है, एक उखरवी इल्म होता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्म ज़ेबा है कि बगैर इल्म के पहचान नहीं सकते कि हम खुदा क्या है। और जब हमारे अंदर ये दोनों इल्म होंगे तो जाहिर सी बात है कि इंशाअल्लाह इल्म रखते हुए फिर उसके इल्म के ऊपर गौर व खोज करेंगे, उस इल्म के ऊपर अमल करेंगे तो फिर हमारे नौजवान जो हैं वो इस गलत रास्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर कोई बढ़ाता है तो बहरहाल शरीयत भी उनके बारे में इस चीज़ को बिल्कुल मना करती है कि ऐसा न करें, ये आपके लिए गुनाह कबीरा है जिससे अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं जब तक इंसान तौबा न करे। गुनाह कबीरा वो गुनाह होता है जब तक इंसान तौबा न करे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। अब उसने ऐसा एक बड़ा गुनाह किया कि वो इस दुनिया से चला गया और उसने इस गुनाह
गुनाह करने के लिए एक रास्ता खोल दिया कि आज मैंने सुसाइड किया, उसकी तरफ देखकर 10 लड़के और सुसाइड करते हैं। अब ये गुनाह भी उसी के सर है जिसने ये सुसाइड का रास्ता बताया, दिखाया, और जिसने किया उसको देखकर किसी और ने सुसाइड किया तो वो उसके ऊपर ये गुनाह चढ़ते रहेंगे कि उसकी तरफ देखकर उन लोगों ने भी गुनाह किए, ये सुसाइड किए। अब तो उनके लिए मैं एक फाइनली बात मेरी यही है کہ وہ جب تک اپنے اندر دین پیدا نہیں کریں گے، دینی شعور پیدا نہیں کریں گے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پیدا نہیں کریں گے، جب تک وہ دینی بیداری اور دینی فہم اور سمجھ نہیں رکھیں گے تو تب تک کیا کہتے ہیں ان کی زندگی سدھر نہیں سکتی ہے۔ اور آج جو ہم اپنی زندگیوں کی کسی غلط جگہ پر داؤ پر لگاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم نبی کے طریقے سے دور ہیں، ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر دین ہوتا تو ہم یہ غلط حرکتیں نہیں کرتے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اور تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، عذر و انسانیت اللہ کے لیے وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کل قیامت کے دن ہم سب کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، محشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، اس محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، اللہ ہم سے سوال و جواب کریں گے اور اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اس جواب کے لیے کی تیاری ہمیں دنیا کے اندر کرنی ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ ہمیں دنیا کے اندر نہ آ جائے اور آخرت کے اندر بھی نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اپنے نوجوان طبقہ جو ہمارا نوجوان طبقہ معاشرہ ہے ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا الطاف صاحب جنہوں نے ہم سے بات کی۔ شکریہ مولانا صاحب آپ کا بھی۔ میں محمد عمران لون، کشمیر نیوز ٹرسٹ کے لیے ریاض بھٹ کے ساتھ بارہمولہ سے۔